राजधानी रायपुर में ज़मीन की उपयोगिता और बहुमूल्यता का अंदाज लगाना किसी के लिए कठिन काम नहीं है, लेकिन राजधानी में किस ज़मीन पर किसकी कितनी कहाँ और कितनी पैनी नज़र है, इसका अंदाज महंत जैतू साव मठ की सैकड़ों एकड़ ज़मीन के बंदरगाह से समझा जा सकता है। रायपुर के प्रेस क्लब में महंत राम आशीष दास ने आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बेबाकी से दस्तावेज और अभिलेख सहित समस्त दस्तावेज के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बेबाकी से अपने पक्ष रखा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मेरे ऊपर एलिगेशन इसलिए लगा कि मैंने पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन के संरक्षण का विवाद है जिसको न्यायालय में उठाया। ग्राम आमासिवनी, ग्राम सेजबहार, ग्राम धर्मपुरा की ज़मीन जो लगभग 107 एकड़ बिक चुकी है, अवैध तरीके से बिकी है, पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बिकी है, जिसका विवाद मैंने न्यायालय के संज्ञान में लाया, दस्तावेज उपलब्ध कराए, न्यायालय के सामने दस्तावेज उपलब्ध करके उन दस्तावेजों को प्रमाणित कराया कि जैतू साव मठ की ज़मीन बेची गई है, जिसके खिलाफ माननीय कलेक्टर रायपुर के संज्ञान में आने के बाद अपर कलेक्टर रायपुर द्वारा आदेश पारित किया गया। उन आदेश पारित होने के बाद रसूखदारों को लगा कि ज़मीन अब हमारे हाथ से जा रही, जो अरबों खरबों की संपत्ति हो चुकी है, तो उन्होंने एक अखिलेश जैन नामक व्यक्ति को मेरे खिलाफ खड़ा किया, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, अनर्गल बातें की, जिसका मैंने दस्तावेज के साथ सिलसिलेवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब दिया। देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि श्रीमती सरिता दास 2018 का एक आदेश है, यही एलिगेशन लगाकर मेरे खिलाफ एक व्यक्ति राम विकास दास न्यायालय में जा चुका है, जिला न्यायालय में। न्यायालय में वो मेरे दस्तावेजों को अवैध साबित नहीं कर पाया, केस हार गया, मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जिला न्यायालय में जो दस्तावेज अवैध साबित नहीं हो पाए वो केवल अखिलेश जैन के मौखिक बोलने से अवैध साबित नहीं होंगे। ये न्यायालयीन दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज, इनको अवैध साबित करने के लिए आपको किसी न किसी सक्षम न्यायालय में जाना पड़ेगा। आज वो मामला हाई कोर्ट में लंबित है। महेंद्र अग्रवाल द्वारा उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे चैनल में ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कहा था कि 80 के दशक के बाद मेरे कार्यकाल में अभी तक मंदिर के 1 इंच ज़मीन नहीं बिकी है। देखिए, 1983 को महेंद्र अग्रवाल जी इस समिति के पंच कमेटी के मेंबर बने। उनकी नियुक्ति उनके स्वर्गीय पिता राधेश्याम अग्रवाल की मृत्यु के बाद हुई। 1983 से लेके 1987 तक, जब तक लक्ष्मी नारायण दास जी जीवित थे, निर्विवाद ट्रस्ट का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। 87 के बाद लक्ष्मी नारायण दास जी के देहांत होते ही महंत रामभूषण दास और महेंद्र अग्रवाल के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। 1988 से 2007 तक तो महेंद्र अग्रवाल जी मंदिर ही आना बंद कर दिए, बैठक लेना बंद कर दिए, कोई कार्रवाई करना बंद कर दिए। उस बीच में बहुत सारी ज़मीनों का अफरा तफरी हुई, अजय तिवारी ने ज़मीनें बेची, बहुत सारी अफरा तफरी हुई। 2007 में महेंद्र अग्रवाल जी जब बैंक से रिटायर्ड हुए और फ्री हो गए, तब उन्होंने मंदिर में आके कार्यालय खोला, कार्रवाई संचालन चालू किया और जो उनको मिला उसको रख लिए। जो विवाद उनके सामने आया उसको न्यायालय में कहीं गए, कहीं नहीं गए, उसके बाद में अगर हो सकता उसमें कुछ सेटलमेंट हुआ तो उन मामलों को दबा दिया गया। अच्छा, जो अंतिम इच्छा विलेख है उसको भी संदेह की नज़र से ये लोग देख रहे हैं। देखिए, दस्तावेज, पंजीकृत दस्तावेज, मैंने आपको बताया कि जिला न्यायालय में उन दस्तावेज को अवैध करने के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें व्यक्ति हार चुका है। वह राम विकास दास अभी हाई कोर्ट में अपील में है, उसमें ट्रस्ट भी मेरे साथ अनावेदक के रूप में है। दस्तावेज जो न्यायालय में अभी लंबित है हाई कोर्ट में, उसको आप जिला न्यायालय से हारने के बाद केवल मीडिया के सामने बोलेंगे कुटरचित है, फर्जी है, दस्तावेज बनाए गए हैं, सही नहीं है, गलत नहीं है, ये आदेश न्यायालय करेगी, अखिलेश जैन नहीं कर सकता। आपके द्वारा लगातार पिछले 10 साल से 15 साल से आप बोल रहे हैं न्यायालय में मंदिर के ज़मीन को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, कानूनी लड़ाई, तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, आपको ये जो पब्लिक डोमेन में बदनाम करने के लिए ये अखिलेश जैन को सामने लाए हैं क्या? देखिए, मैंने आज प्रमुखता से 3 बातों को रखा। एक, जैतू साव मठ की जो ज़मीनें अवैध बिकी है और उनके खिलाफ जो आदेश हुए हैं उसको छुपाने के लिए अखिलेश जैन आगे आया। दूसरा, अखिलेश जैन आया धनुगाही के लिए, इसका काम है धनुगाही। तीसरा, ये संरक्षण दे रहा है अजय तिवारी और रसूखदार लोगों को, उन्होंने इसको मेरे खिलाफ प्यादा बनाया है और पब्लिक के सामने लाया है, ताकि न्यायालय में जो वाद मैंने लगाया है,
जिसमें न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा रही, मेरी छवि खराब होगी, न्यायालय उसमें ध्यान देना बंद करेगा, इनके कूट रचनाओं को वो दबाया जाएगा। यही प्रयास तो अखिलेश जैन कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके मनोबल, आपके छवि को खराब करने की एक कोशिश है ये। बिल्कुल, मेरे मनोबल को खराब करने की नहीं है, मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे को पूरी तरीके से तोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मैं ऐसे रसूखदार, अजय तिवारी, अन्य बड़े लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय में ना जाऊं। मैंने जो आदेश कराए हैं उनके की आगे मैं पैरवी ना करूं और मैं जैतू साव मठ के हित की बात करना बंद कर दूं। यही तो इनका प्रयास है। अभी तक कि आपने कितने मतलब एकड़ ज़मीन को वापस ला लिया है, और न्यायालय के ये भी दस्तावेज में है कि न्यायालय ने बहुत सारी ज़मीन को शून्य करने के आदेश जारी करने वाले, इसको लेकर कहीं न कहीं ये लोग बौखला गए हैं क्या? देखिए, धर्मपुरा में लगभग 60 एकड़ ज़मीन आज मठ को वापस मिलेगी। जो आदेश अपर कलेक्टर रायपुर ने किया है, 60 एकड़ वो आ गई है। 17 एकड़ ज़मीन सेज बहार में है, जिसको मैंने स्टे कराया है, वो ज़मीन वापस ट्रस्ट को आएगी। 29 एकड़ ज़मीन का विवाद है, जो अब मैं उठाने वाला हूँ, वो ज़मीन मठ को वापस आएगी। इसी तरीके से धर्मपुरा में और ज़मीन है, जो 10 तबादारी नामा, 10 रुपये के स्टाम्प, 5 रुपये के स्टाम्प, फर्जी उत्तराधिकारी बन के, फर्जी लक्ष्मी नारायण का, गणेश दास का बन के जो बनाए गए, उनके खिलाफ जो मैंने शिकायत की है, वो उसको मैं प्रमाणित करूँगा। वो सारी ज़मीनें ट्रस्ट को वापस आएगी। बहुत बहुमूल्य ज़मीन बड़े पैमाने पे ट्रस्ट को वापस आएगी, जिसका लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ ट्रस्ट हित में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मंदिर, गोपीदास मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, और ये जो मठ है, इन तीनों की ज़मीन अलग अलग करके कूटरचित करके बेचे गए हैं, ये एलिगेशन है। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि 1954 के अधिकार अभिलेख में जैतू साव मठ अलग, जिसकी ज़मीन 27 खसरों में थी, 155 एकड़। गोपीदास मंदिर की ज़मीन 15 एकड़ थी, 1954 से वो अलग है। हनुमान मंदिर की ज़मीन 1954 से 15 एकड़ है, वो अलग है। सारे न्यायालयों में ये दस्तावेज कि गोपीदास मंदिर इस जैतू साव मठ के अधीन है, हनुमान मंदिर जैतू साव मठ के अधीन है, केवल अधीन नहीं, आप उसको प्रमाणित करिए कि उसके अधीन रहा, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। 2016 से इस गोपीदास मंदिर का विवाद हाईकोर्ट तक जा चुका है। तहसील में ये ट्रस्ट कमेटी के मेंबर आपके महेंद्र अग्रवाल जी आवेदन लगाए थे कि गोपीदास मंदिर जैतू साव मठ के अधीन आता है, हमारी ट्रस्ट की ज़मीन। तहसील में वो केस हारे। उन्होंने उसकी अपील एसडीओ रायपुर में की, वहाँ पर केस हारे। उन्होंने उसकी अपील कमिश्नर रायपुर में की, वहाँ केस हारे। रेवेन्यू बोर्ड में उन्होंने अपील की, वहाँ केस हारे। तत्कालिक पटवारी चंद्राकर ने प्रतिवेदन दिया, तत्कालिक आपके तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया 2016 में कि जैतू साव मठ के अधीन गोपीदास मंदिर नहीं आता, वो निजी मंदिर है। और आपको बता दूं, लक्ष्मी नारायण दास ने 1985-86 में जो गोपीदास या हनुमान मंदिर की ज़मीनें बेची, जो आज किसानों के नाम से बड़े व्यक्तियों के नाम पे जा चुकी है, उन सब के नामांतरण पंजी में उल्लेखित है कि हनुमान मंदिर निजी ज़मीन है, गोपीदास निजी ज़मीन है। और वो ज़मीनों के लिए जब बेचा गया, परमिशन नहीं लिया गया, क्योंकि वो निजी ज़मीन थी। लक्ष्मी नारायण दास जी ने सिविल न्यायालय में शपथ पत्र दिया है, गोपीदास निजी ज़मीन है। आपके पास ऐसा प्रमाणित है कि महंत है करके, मठ का महंत है करके, और उस दस्तावेज है, आपने दिखाया, इसमें मेंशन किया है, और उस दस्तावेज को ये लोग नहीं मान रहे हैं, एक प्रकार के एक संदेह की नज़र से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कूटरचित है, ऐसा करके आपको महंत मानने के लिए ये लोग डिनाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैतू साव मठ के सरवराकार महंत पहले लक्ष्मी नारायण थे, उसके बाद सरवराकार महंत बने रामभूषण दास। रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रबंधक कलेक्टर अजीत जोगी के सिग्नेचर, पंच कमेटी के सारे मेंबरों के सिग्नेचर से उन्होंने अपना अधिकार 1981 के सरवराकारी हस्तांतरण पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज से मुझे 2007 में प्रदान किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला न्यायालय में जब ट्रस्ट की संपत्ति के मामले का विवाद चला और वहाँ पर 2007 में आपके रामनवमी जन्मोत्सव के खर्चे की बात आई, तो जिला न्यायालय के आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि अनावेदक ट्रस्ट महंत राम आशीष दास ने बताया कि जैतू साव मठ में आपके अन्नकूट में महोत्सव होते हैं जिसमें खर्चे होते हैं, तो उनके मतलब मेरे नाम के बयान का उल्लेख करके जिला न्यायालय ने कहा है कि ये अनावेदक ट्रस्ट महंत है, इसकी बात को हम मानते हैं। जिला न्यायालय मुझे अपने आदेश पत्र में महंत मानता है। हाई कोर्ट में मैं जितने आवेदन लगाता हूं ट्रस्ट के लिए, न्यायालय मुझे महंत मानती है।
जितनी ज़मीनें मैं ट्रस्ट को वापस दिलाने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर रहा हूँ, वहाँ के सक्षम पदाधिकारी मुझे महंत मानते हैं। अखिलेश जैन तो न ट्रस्ट का ट्रस्टी है, न कोई अधिकारी है। 2024 में तो वो जैतू साहू मठ को जाना है, वो अगर मुझे महंत नहीं मानता उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये अखिलेश जी का जो भूमिका है ये अचानक अभी आया है सामने, उसी को लेकर ये लगातार आपके ऊपर ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अजय तिवारी का संरक्षक बन के आया है, और जो ज़मीनें धर्मपुरा से मठ के नाम पे आएगी उन लोगों का संरक्षक बन के आया है। ये एक चोला पहना हुआ व्यक्ति है मठ के हितैषी का। ये अजय तिवारी का पिट्ठू है। ये वहाँ के जो ज़मीन जिनकी जाएगी उनका पिट्ठू है। मैं अखिलेश जैन से ये पूछना चाहूँगा कि जैतू साहू मठ का फाउंडर से लेकर आज तक कौन सी कार्रवाई हुई जिसमें उपस्थित था? जैतू साहू मठ की कहाँ कहाँ ज़मीन इसको पता है। और जितने फर्जीवाड़ा जितना मैं दस्तावेज 107 एकड़ धर्मपुरा बाकी जगह का दे रहा हूँ, क्या इसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? 2024 में उपस्थित होने वाला व्यक्ति 6 महीना हुआ इसको जैतू साहू मठ को जानते हुए। आज वो वहाँ का सबसे बड़ा हितैषी आप लोगों के माध्यम से वो बयान देता है कि मैं जैतू साहू मठ की संपत्ति की विवाद का लड़ाई लड़ूंगा। तो आप महंत रामाशीष दास को अकेले टारगेट बना के नहीं लड़ सकते। आपको अजय तिवारी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बड़े रसूखदारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और जितने फर्जीवाड़ा करने वाले उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप उन्हें सम्मानजनक नाम देते हैं, श्री अजय तिवारी जी, महेंद्र अग्रवाल जी, ये जी और वो जी। आपके चैनलों में वो ये कहता है कि मैंने जो आवेदन दिए गलत प्रक्रिया से दिया, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना था। उस महानुभाव को ये भी नहीं मालूम कि मैंने आवेदन प्रबंधक कलेक्टर रायपुर को दिया, जांच किया अपर कलेक्टर, और धारा 14 के अंतर्गत हाई कोर्ट के आदेश से पंजीयक ट्रस्ट को यह अधिकार है कि वो ट्रस्ट की ज़मीनों के अवैध नामांतरण को जो बिना अनुमति के किए गए उसको निरस्त करने का पावर है। निरस्त करने के लिए पंजीयक न्यास को रेफरेंस किया गया है। ट्रस्ट की ज़मीन का निरस्तीकरण का कार्रवाई करेगा पंजीयक न्यास रायपुर। जहाँ पर वाद आए आज 4 महीना हो गया, उसके नकल प्रदान नहीं हो रही, प्रकरण में कोई ऑर्डर शीट नहीं चला। आ जाइए उचित फोरम में, आप पक्षकार बनिए, महेंद्र अग्रवाल जी उसमें पक्षकार बने। ये आपको भी और सारे लोगों को कहते हैं ऐसा कोई आदेश हुआ तो स्वागत योग्य। स्वागत योग्य नहीं, आपने अपने मिनट बुक में मेंशन किया है कि ऐसे कोर्ट के आदेश हैं जिसकी जानकारी हमें है। आप आइए, उस प्रकरण में खड़े होइए, दस्तावेज देखिए कि ट्रस्ट की ज़मीनों का कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। कार्रवाई करिए, मैं साथ हूँ, आप भी साथ दीजिए। इसकी जो लड़ाई है, एक तरफ आपको लगातार आपके ऊपर बयान दे रहे हैं, आपको टारगेट कर रहा है, सामने ला रहा है, दूसरी तरफ मंदिर की ज़मीन को और कई लोगों ने खरीदा है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं है ये? देखिए क्या हो रहा है, मैं 2007 से महेंद्र अग्रवाल, अजय तिवारी के टारगेट में हूँ। उनकी जितनी भी अवैध कार्रवाई है उसको रोकने वाला व्यक्ति मैं। लगातार 2007 से लेकर 2022 तक हर साल सूचना अधिकार लगा के ट्रस्ट की मिनट बुक, प्रोसीडिंग बुक, व्यवस्था पत्र, दस्तावेजों को मैं हर साल मांगता हूं। हर साल इनके द्वारा एक चीज़ लिख के दी जाती है कि हम किसी शासकीय अनुदान को प्राप्त नहीं करते, इसलिए हम इसको दस्तावेज नहीं दे सकते। पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, पब्लिक ट्रस्ट के दस्तावेज, पब्लिक डोमेन के दस्तावेज आप मुखर होकर सबको उपलब्ध क्यों नहीं कराते? इनको पता है, चूँकि मैं उस मंदिर के कार्रवाई से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक दस्तावेजों का बारीकी से जानकारी है मेरे को, और मेरे द्वारा की गई कुटरचनाओं को पकड़ लिया हूँ मैंने। तो ये जानते हैं कि मैं कार्रवाई करूँगा तो जो इनको ये संरक्षण देना चाह रहे हैं, जिनसे धन उगाही कर रहे होंगे, मैं ये भी आरोप लगाता हूँ, जो इनको पैसा देते होंगे मामला दबा दिया जाता है, जो तो पैसा नहीं देते उनके खिलाफ लड़ते हैं। 29 एकड़ ज़मीन सेज बहार की विवाद में आई, महेंद्र अग्रवाल आवेदन किए, आज उस ज़मीन के बारे में बात नहीं करते। हो सकता है कोई सेटलमेंट हुआ होगा। अजय तिवारी ने धर्मपुरा में विवाद जो ज़मीन नामांतरण कराई, उसके लिए भी कुछ राशि उसने प्रदान की रहेगी, उसकी बात नहीं होती। वीरेंद्र भूषण यादव ट्रस्ट का जो ज़मीन दबा के बैठा है, इनके मुख्तियार हैं, उसने कुछ पैसा दिया होगा, उनकी बात नहीं होती। CK अग्रवाल चुन्नू दाऊ ने कुछ पैसा दिया होगा, उनकी बात नहीं होती। उनके सगे भतीजे के नाम पे धर्मपुरा की एक ज़मीन खसरा नंबर 333/2 1.25 एकड़ ज़मीन 10 रुपये के स्टाम्प में लिखा के उसके नाम पे दर्ज हुई, जिसकी मैंने तहसीलदार को शिकायत करी, नामांतरण निरस्त हुआ, वो ज़मीन वापस ट्रस्ट को आई। उसके सारे दस्तावेज महेंद्र अग्रवाल जी के पास उपलब्ध हैं, उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, वहाँ से कोई राशि प्राप्त हुई होगी। मैं एक आप चीज़ और बोल देता हूँ, कुछ दिनों बाद जो एक आरोप लगाया गया है कि कहीं और एक ट्रस्ट की ज़मीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, ट्रस्ट द्वारा लेन देन किया गया या चीज़ें बातें की गई, वो भी दस्तावेज शायद निकल के सामने आएंगे कि ऐसा अभी भी हुआ होगा।
केवल किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके आप ट्रस्ट हित की बात नहीं कर सकते। ट्रस्ट हित की बात सारे लोगों के को साथ लेके होगी, सारे लोगों के खिलाफ होगी। अजय तिवारी के खिलाफ जितने दस्तावेज हैं मैं आपके माध्यम से अखिलेश जैन को देता हूँ। अखिलेश जैन उसके लिए भी मुखर होकर बात करे। जितने लोगों को मैंने कार्रवाई करे उनके दस्तावेज उसको उपलब्ध कराता हूँ, मुखर होकर वो बात करे। वो कर ही नहीं सकता। बेसिकली वो आदमी ब्लैकमेलर है। उसको लगता है कि मैं महाराज को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल लूँगा। वो उसी तैयारी में लगा हुआ है। हर पत्रकार वार्ता में उसकी शुरुआत होती है, मेरे पार्टनरों ने पैसा दिया, इतना पैसा दिया, और अनगन्य माध्यमों से वो ये बोलता है कि मेरे पैसा मिल जाए, मेरे को क्या करना है। तो आप कौन से ट्रस्ट के हितैषी हो? उसके पार्टनर लोग क्यों मीडिया के सामने क्यों नहीं आता है? उनके पार्टनर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब अखिलेश जैन स्वयं अच्छे से दे पाएगा। उसने एक वर्ड का उपयोग किया, सिंडिकेट। तो उस सिंडिकेट में कौन से मेंबर हैं, कैसे मेंबर हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये उस सिंडिकेट में क्या है, ये अखिलेश जैन आपको अच्छे से बता पाएगा। मेरे खिलाफ वो किसी न्यायालय में नहीं आ रहा, किसी पब्लिक उसमें नहीं आ रहा है। भाई उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, क्यों आएंगे किसी जगह में? अच्छा, एक बात और है कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 30 लाख रुपया आपको दिया गया है, तो वो किस तरह से दिया? क्योंकि वो इसमें तो दिया नहीं है ऑनलाइन में। वो आपको ये जो राशि दिया है वो किस तरह से दिया है? देखिए, 2 करोड़ 30 लाख रुपया देने की बात कही। अखिलेश जैन कहीं ना कहीं से मेरे एग्रीमेंट को दिखा के या मेरे नाम को उपयोग करके उगाही तो कर चुका है, और जिन्होंने उसको पैसा दिया है वो इस पे बना रहे हैं दबाव कि वो पैसा रिटर्न करो। उस फिगर को टारगेट करके ये मेरे को बोलता है 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिया। भाई साहब, 1 रुपए की चीज़ कोई किसी को देगा या लेगा, उसकी वो रसीद रखेगा। आपके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए का रसीद नहीं है। पढ़े लिखे आप व्यक्ति हो, आप इतने जानकार हो, इतने हितों की बात करने वाले व्यक्ति हो, आप एक रसीद तो दिखाओ मेरे को, 2 करोड़ 30 लाख रुपए आपने कहाँ दिया। मैं उल्टे आपको 8 लाख रुपए दिए, इसके सारे दस्तावेज आपने उपलब्ध करा दिया, फ़ोन पे और सारे माध्यम, सारे पत्रकार बंधुओं को दिया मैंने, उसके कारण बताए। आप 2 करोड़ 30 लाख की बात करते हो, 2 रुपये 30 पैसे का, तो मेरे को दिखा दो आप कि आपने मेरे को कहाँ दिया। 2 करोड़ 30 लाख रुपये एक बड़ी रकम है। उस बड़ी रकम से अखिलेश जैन या तो अपने मार्केट का कर्जा छूटेगा, अपने पाप धोएगा, या वो किसी को वो देख सब्ज बाग देख रखा होगा कि इतना पैसा मैं महाराज से उगाही कर लूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इतना कोई सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 1 डिसमिल ज़मीन ना कहीं बेचा हूँ ना खरीदा हूँ। भाई मेरे को आप 2 करोड़ 30 लाख नहीं, आपके माध्यम से उसको बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें होगी न्यायालय के माध्यम से होगी, उचित फोरम में होगी। आप न्यायालय में आओ, दस्तावेज प्रस्तुत करो, मेरे को कितना पैसा आप दिए उसके प्रमाण दो, एलिगेशन मत लगाओ। आपको जो भी प्राप्त होगा वो न्यायालय से न्याय प्राप्त होगा। आप मेरे को डरा के धमका के उगाही नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तमाम सारी चीज़, एक बात है सामने, एक बात और आई सामने में। उन्होंने ये कहा है और बयान भी दिया है कि इतने सारे ज़मीन बिकी है, कहीं बड़े बड़े अधिकारी है, मंत्री के ओएसडी है, सही तमाम अधिकारियों की मिली भगत से ये सारी चीज़ हो रहा है, ऐसा उनका एलिगेशन है। देखिए, वो आरोप तो सारे ही लगा रहे हैं, वो आरोप बहुत लगा चुके हैं। आरोप साबित करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेज हैं? मैं 2007 से संघर्षरत हूँ जतुसाव मठ के विवाद को निराकृत कराने के लिए। अधिकारी मेरे साथ होता था, आज मैं 2007 से 2024 तक लगातार 20 साल संघर्ष कर पाता। कोई मंत्री मेरे साथ होता तो मैं संघर्ष करता, कोई बड़ा अधिकारी होता तो संघर्ष करता, कोई अधिकारी मेरे साथ होता तो संघर्ष करता। बड़े अधिकारियों को केवल नाम लेके, उनका मेरा सहयोगी बता के, मेरे द्वारा जो मंदिर की ज़मीन वापस करने की कार्यवाही कराने का प्रयास किया जा रहा है वो ना हो। उन अधिकारियों को केवल बदनाम करने के लिए, जिन अधिकारियों का ये नाम ले रहे हैं, मैं तो उनको जानता तक नहीं, आपको ये भी बता दूं, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। मैंने ये ज़रूर सुना है कि ये राजस्व मंत्री है, मैंने ये जो सुना है कि ये अधिकारी ये है वो अधिकारी। ये नामजद जिन अधिकारियों का नाम ले रहा है, ना मेरे साथ उनके कोई कॉल डिटेल ये प्रस्तुत करता, ना उनके साथ मेरे ये कोई फ़ोटो प्रस्तुत करता, ना ये ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करता कि कभी मैं उनसे मिला हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं इन लोगों से मिला तक नहीं। केवल आरोप, ये आरोप इसलिए कि राजस्व का एक काम है, राजस्व में छेड़छाड़ है, राजस्व मंत्री द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर इसके प्रबंधक है, कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लेके न्याय संगत कार्रवाई की गई, उनको बदनाम करके, तहसीलदार ने न्याय संगत कार्रवाई की, उनको बदनाम करके, वर्तमान एसडीओ
जो इसमें न्याय संगत कार्रवाई करेंगे एक सक्षम अधिकारी के रूप में, उनको बदनाम करके ये डरा रहा है ताकि जो मठ के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ आदेश होना है, उनको रोकना है। तो ये उनके साथ मेरा नाम जोड़ के उनको बदनाम करके, मेरे को बदनाम करके उन कार्रवाइयों को रोकने का प्रयास कर रहा है अजीत तिवारी के दिशा निर्देश पे। मठ की इस मुहिम में आप ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम उसमें मठ में तमाम बहुत सारे और पदाधिकारी हैं, ये लोग आपके सामने की आपके इसमें क्यों नहीं फेवर में काम करते? क्योंकि आप तो जनहित में काम कर रहे हैं, एक बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं, तो ये लोग आपका अपोजिट क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस मामले में। देखिए, मैं 2007 जब से इस मठ के विवाद का निर्माण हुआ, मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे सारे ख़ानदान में मेरे पिताजी, माताजी, मेरे मामा जी, मेरी नानी और सारे लोग उस मंदिर में रहे हैं। हमने उस मंदिर का नमक खाया है, हम उस मंदिर में पले और बड़े हैं। हमको उस जगह की चीज़ों का दर्द है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। कोई दानदाता बन के, कोई वहाँ का ट्रस्टी बन के, कोई सरवरा वो पदाधिकारी बन के, और आज ये नया अखिलेश जैन, ये सिर्फ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। इनको वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर सक्षम ये होते, इनके अंदर दर्द होता, चीज़ों को संरक्षित करने का प्रयास ये कर रहे होते, मेरे खिलाफ नहीं जाते, मेरे से दस्तावेज मांगते कि ऐसा क्या है आप दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं आइए, किसी माध्यम से आइए। आप पत्रकार बंधु के माध्यम से आते, किसी के माध्यम से आते, मैं अवेलेबल कराऊंगा दस्तावेज, उनकी सहयोग से मैं करूंगा। मुझे वो सहयोग दे, मैं उन्हें सहयोग दूंगा। अल्टीमेटली लास्ट में हमारा उद्देश्य क्या है? ट्रस्ट हित। तो ट्रस्ट हित जो चाहेगा वही तो लड़ेगा ना, ट्रस्ट हित जो नहीं चाहेगा वो कैसे लड़ेगा? जनता ट्रस्ट से बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर में कौन है जो इतने बड़े मात्रे में ज़मीन, मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन को बेचा है। क्या वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। मैं तो आपको माध्यम बना के एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जाएं जैतू साव मठ के आसपास के लोगों से मिले, वहाँ के अन्य पदाधिकारियों से मिले। मैं आपको लिस्ट दूंगा। श्रीमान सत्यनारायण शर्मा जी से मिले, रामसुंदर दास जी से मिले, सक्षम पदाधिकारियों से मिले जो वहाँ के पदाधिकारी। दस्तावेज मैं अवेलेबल कराऊंगा। संरक्षण के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं? और चीज़ों को वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, विधायक महोदय सत्यनारायण शर्मा जी को जानकारी नहीं होगी, रामसुंदर दास जी को जानकारी नहीं होगी, अन्य पदाधिकारियों को जानकारी नहीं होगी। मैं दस्तावेज अवेलेबल करा रहा हूँ, आप उनके पास जाइए, उनको दस्तावेज दिखाइए, उनका अभिमत लीजिए। आप उनसे ये पूछिए ना, इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जो भी ज़मीनें वापस आएगी जैतू साव मठ के नाम में आएगी, राम आशीष दास के नाम में नहीं आएगी। जैतू साव मठ को जो भी चीज़ मिलेगी मठ को मिलेगी, मठ से वो कार्रवाई होगी, मठ के हित में कार्रवाई होगी, उसमें शामिल उनको होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सारे वहाँ के पदाधिकारी, सत्यनारायण शर्मा जी, रामसुंदर दास जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, इस मुहिम में आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप न करते हुए ट्रस्ट हित की बात करें। कलेक्टर से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, एसडीओ से मिले, कार्रवाई कराएं, ट्रस्ट हित की बात करें, ट्रस्ट की ज़मीन को वापस दिलाएं, ट्रस्ट ही वहाँ पर सर्वोपरि रखें, आपस के वैमनस्यता को दूर करें। मैं उनको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरा सहयोग करें। हम जाएं एक फोरम में, साथ में मिल के ट्रस्ट हित की बात करें, आवेदन लगाएं, ज़मीनें वापस दिलाएं। ये मेरी मांग है। अखिलेश जैन द्वारा आपके ऊपर व्यक्तिगत भी कई वे किए हैं, बयान दिए हैं, आप उसको किस तरह से? देखिए भैया, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। व्यक्तिगत आरोप ट्रस्ट हित के आरोप से बहुत भिन्न है। उसके लिए अखिलेश जैन एक काम कर ले, ट्रस्ट को रखे सर्वोपरि, पहले ट्रस्ट हित की बात कर ले। मेरे से वो व्यक्तिगत लड़ाई जिस भी फोरम में चाहे, जिस न्यायालय में चाहे, जिस मंच पे चाहे, मैं उसको खुले दिल से आमंत्रित करता हूँ। एक मंच लाए, आप पत्रकार उपस्थित हो, मैं उपस्थित होऊंगा, महेंद्र अग्रवाल उपस्थित हो, स्वयं अखिलेश जैन उपस्थित हो, पब्लिक डोमेन में आए, एक पत्रकार वार्ता रखे, संवाद रखे, दस्तावेज रखे, सारे आरोप लगाए, सारे आरोपों में मैं जवाब दूंगा। आज उसके लगे आरोपों को ही तो जवाब देने में पत्रकार वार्ता करने गया था। वो एक पत्रकार के रूप में आया, उसको उस पत्रकार वार्ता में आना था, सारे दस्तावेजों को दिखाना था, मुझसे जितने बड़े सवाल पूछ सकता था पूछना था, उसका स्पष्टीकरण लेना था, उन चीज़ों के बारे में तह तक जाता। आज उस पत्रकार वार्ता से वो क्यों भागा? उसकी भूमिका संदिग्ध इसी से साबित होती है।
एक बात सामने आई है, आपने उसमें कहा है कि कोई पत्रकार के से भी इन्होंने 420 किया है। नहीं, मेरे को एक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार को खबर ना चलाने के लिए इसने धमकाया, उसकी बेटी के साथ अनर्गल कार्रवाई करने की बात की, उसको डराया धमकाया। वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। इसने सुबोध सिंघानिया के खिलाफ ऐसे ही प्रचार प्रसार किया वीडियो व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से, वो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। देखिए, ट्रस्ट हित निजी हित दोनों एक साथ साधा नहीं जा सकेगा। आपको किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। आप जिनके संरक्षण में चल रहे हैं या जिनको संरक्षण देना चाह रहे हैं वो पब्लिकली एक्सपोज हो चुके हैं, उनको आप संरक्षण तो नहीं दे सकते। रही बात धनु का ही, प्रयास आपने भरपूर किया, आगे भी करेंगे। आज आपने जो एसपी साहब को शिकायत करी कि मैं आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, आपको वहाँ प्रमाण मेरे खिलाफ देना पड़ेगा। इस मामले को लेके ही तो मैं मानहानि का आपके खिलाफ दावा करूँगा। किस नंबर से जाता है उसके पास फोन? देखिए, मेरे दोनों नंबर उसके पास हैं। उसके पास किस नंबर से फ़ोन आते हैं, कौन व्यक्ति उसको धमकाता है, क्या बोलता है और किस तरीके से प्रताड़ित करता है, ये अखिलेश जैन को जानकारी न्यायालय को भी देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी देना पड़ेगा और आप पत्रकारों को भी देना पड़ेगा। आरोप साबित तो उसको हर स्तर पे करना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन ये है, अभी तक के वहाँ का ट्रस्ट की कितने ज़मीन बिका है, कहाँ कहाँ बिका है और कौन कौन ज़मीन फिर ट्रस्ट में आने वाला है, रजिस्ट्री उसकी शून्य होने वाला है? देखिए, धर्मपुरा की 60 एकड़ ज़मीन अभी ट्रस्ट को वापस आएगी। सेज बहार में 19 एकड़ ज़मीन को मैंने स्टे करा कर रखा है, वो धर्मपुरा वापस आएगी। सेज बहार में एक 29 एकड़ ज़मीन है जिसके लिए प्रयास करेंगे, अब करना पड़ेगा क्योंकि अब ट्रस्ट हित की ही बात होगी, वो वापस आएगी। और देवपुरी में जो ही है वो वापस आएगी, सेज बहार में आएगी, धर्मपुरा में आएगी। और एक उगे तरा में भी ज़मीन का विवाद है जो है, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि ट्रस्ट के हित में वो ज़मीन वापस आए, वहाँ पर भी वो विवाद है। नई राजधानी में 100 एकड़ ज़मीन का विवाद है। ये आप इतने 15 साल से लगातार इसमें मुहिम में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बहुत सारी परेशानी आई होगी। आगे आपका मंदिर के हित में क्या क्या ये रहेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने मठ के किसी पदाधिकारी पद को लालसा के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया। मैं पहले भी आपको बता रहा, अभी भी बता रहा हूँ, हमने उस मठ के नमक को खाया है, हमने उस मठ में अपनी जिंदगी को जिया है। मैं उस लिए ये संघर्ष कर रहा हूँ, पद के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। मैंने वकालत की पढ़ाई कर ली, 2007 से लेकर 2023 तक मैंने उस मठ की ज़मीनों के लिए संघर्ष किया। मैं नौकरी नहीं करता, मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन लगातार संघर्षरत हूँ। हर फोरम में, हर न्यायालय में, हर व्यक्ति के साथ मुखर होकर ट्रस्ट हित के लिए लड़ता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, ईश्वर मेरे को मदद करती है। उसी प्रकार मैं समर्पित हूँ जैतू साहू मठ के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं स्वर्गीय महंत लक्ष्मी नारायण दास को, जिन्होंने हमें अपना शरण दिया, हमारे पिता तुल्य व्यक्ति हैं। मैं धन्यवाद दूंगा महंत राम भूषण दास को, जो थे तो मेरे मामा, एक एलिगेशन लगा दिया कि दत्तक नहीं लिया जा सकता, ये नहीं लिया जा सकता। आप कानूनी किताब पढ़िए, उसके बाद बात करिए। उन्होंने अपने पुत्र की तरह मुझे संरक्षण प्रदान किया बचपन से। मैं जैतू साहू मठ में बचपन से हूँ, आज से नहीं हूँ। वहाँ की हर एक कार्यकलाप में मैं बचपन से शामिल रहा हूँ। कब त्यौहार होते हैं, कैसे त्यौहार होते हैं, किस तरीके से मनाया जाता है, सारी चीज़ों की मुझे जानकारी। तो मेरी उस ट्रस्ट में व्यक्तिगत नहीं, भावनात्मक जुड़ात्मक है, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अब फिर से एक बात कहूँगा, ज़मीनें वापस ट्रस्ट को आएगी, जैतू साहू मठ को आएगी, राम आशीष दास को नहीं आएगी। एक बात और है, जो ट्रस्ट की ऑडिट की बात आती है और उसमें जो अभी वर्तमान सचिव उन्होंने कहा कि हर साल ट्रस्ट की ज़मीन के वहाँ जितने भी संपत्ति का उसका हर साल हम ऑडिट के पंजीयन में देते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ मैं तो स्पष्ट कर दूंगा, 1988 से लेकर 2007 तक का न ट्रस्ट ऑडिट है, ना पंजी रिपोर्ट है, ना बैठक की कोई कॉपी है, ना वहाँ पर जो संपत्ति हेर फेर हुई, बिक्री, वो पैसे कहाँ गए उसका कोई लेखा जोखा है। महेंद्र अग्रवाल जी 1988 से लेकर 2007 तक के ऑडिट रिपोर्ट की बात क्यों नहीं करते? 2007 के बाद वो करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? जो चीज़ें उनके पास आ जा रही है उसका लेखा जोखा भेज देते हैं, जो नहीं आती उसका नहीं भेजते। आप सेज बहार में कितनी ज़मीन है पूरा ऑडिट करके दीजिए, वहाँ की कितनी धान आती है, कितना पैसा आता है, कितनी ज़मीन है जिससे आना चाहिए। आप धर्मपुरा में पूरी संपत्ति का ऑडिट करिए कि इतनी ज़मीन, इतना पैसा, वो कहाँ गया, सेज बहार का कहाँ गया, देवपुरी का कहाँ गया, उगेतरा का कहाँ गया, भरेंगा का कहाँ गया, भड़गांव का कहाँ गया, पत्थरचूआ का कहाँ गया, रेंगाडी का कहाँ गया। अभी क्या चल रहा है, जो इनको दे रहा है ये उसको ले रहे हैं,
उसका हिसाब बना दे रहे हैं, पंजीयक को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आपके पास आज ऐसा कोई अधिकार है कि आप कुछ भी ले लो, कुछ भी दे दो। जिला न्यायालय के आदेश से वहाँ प्रशासक के रूप में तहसीलदार रायपुर नियुक्त है, उसके दिशा निर्देश में सारी कार्रवाई की जानी है। आप कुछ भी करोगे, उनको सूचित करोगे, उनको बताओ के करोगे, उनके दिशा निर्देश में करोगे। ये वो दस्तावेज दिखाएं जिनको दिशा निर्देश प्राप्त होता है। ये कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतूसाव मठ के नाम पर ग्राम धर्मपुरा में कुल रकबा 25 कुल रकबा 154 एकड़ दर्ज थी, किंतु वर्तमान में कुल खसरे 20 तथा कुल रकबा 77 एकड़ में शेष बचा है। बतौर लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 निहित प्रावधानों के बावजूद भी मठ की 77 एकड़ जमीन बिकना कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है। पंजीयन सार्वजनिक न्यास मठ के अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी शासन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के संज्ञान में रहने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ों पर अंकुश नहीं लगाना कहीं न कहीं इनके भी नेतृत्व पर सवाल उठता है।